वंदे मातरम। सभी देशवासियों को हमारी सेना के शौर्य की, पराक्रम की, विजय की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रीति सिंह है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय महिला हूँ। आज हमारी सेना ने ये साबित किया है कि जब तक हमारी सेना सशक्त हमारी बॉर्डर्स पर रखवाली कर रही है, दुश्मन की कोई भी गतिविधि, कोई भी षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमें गर्व है कि हम भारत भूमि पे रहते हैं, जिसे हम अपनी माता मानते हैं। जिस संस्कृति से हम आते हैं वो सर्वधर्म सर्वभाव की शिक्षा देती है, वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा देती है। और इसी तरह हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन कुछ ऐसी विरोधी ताकतें हैं इस विश्व में जो केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व की शांति के लिए खतरा है। वो नहीं चाहते कि लोग आपस में प्रेम सद्भाव के साथ रहें और तरक्की करें। इसीलिए वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जैसा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ। यह इतनी शर्मनाक घटना थी कि जिस देश के लोगों ने इसको अंजाम दिया, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि वो पाकिस्तानी थे और वो आतंकवादी थे, जो धर्म पूछकर किसी की जान ले सकते हैं, जो धर्म पूछकर किसी बहन के सामने उसका सिंदूर उजाड़ सकते हैं, जो धर्म पूछकर किसी बच्चे के सामने उसके सिर से उसके पिता का साया छीन लेते हैं, वो इस समाज में, किसी भी देश में, इस विश्व पटल पर रहने के लायक नहीं है। उन्हें वही सजा दी जानी चाहिए थी जो उन्हें दी गई। हमारे देश के नेतृत्व ने हमारे देश की जनता से ये वादा किया था कि उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि वो विश्व में जहां भी होंगे, धरती के अंतिम छोर तक उन्हें ढूंढकर मारा जाएगा। और हमारी सशक्त सेना ने यह निश्चित किया कि जो हमारे देश के पालक, हमारे देश के नेतृत्व ने हमारी जनता से वादा किया था, उसे उनको उसी तरह से पूरा किया गया। और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारे देश की सेना इतनी मानव अधिकारों को समझने वाली है कि उसने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया, लेकिन दुश्मन देश की जनता के ऊपर कोई हमला नहीं किया। उसके विपरीत जब आतंकवाद को हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने हमारे देश के मासूम नागरिकों के ऊपर हमला किया, हमारे देश के मंदिरों, गुरुद्वारों के ऊपर हमला किया। यह साबित करता है कि आतंकवाद की जड़ें पाकिस्तान में कितनी गहरी हैं और जब तक ये जड़ें खत्म नहीं होंगी, आतंकवाद को विश्व से मिटाया नहीं जा सकता। जब ये घटना हुई, उसके पश्चात हमारी सरकार ने कठोर कदम उठाए। हमारी सरकार ने बताया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, इसलिए सिंधु नदी समझौते को रोक दिया गया। हमारी सरकार ने यह बताया कि ट्रेड और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, इसीलिए किसी तरह का व्यापार आतंकिस्तान के साथ नहीं होगा। हमारी सरकार ने ये बताया कि जो लोग आतंकवाद की भूमि से आते हैं, उन्हें अब हमारे देश में वेलकम नहीं किया जाएगा, इसीलिए जो वहाँ के नागरिक हमारे देश में थे, उनका वीजा रद्द करके और उन्हें वापस उनके देश में जाने के लिए कहा गया। लेकिन उनके देशों की हरकत देखिए कि बॉर्डर पर वो अपने नागरिकों को लेने के लिए भी तैयार नहीं हुए। ये हमारे देश की ही, हमारी ही परंपरा है कि हम उनके लोगों का भी यहाँ पर इलाज करते हैं और वो ऐसे नासूर हैं जो इलाज यहाँ पर करवाते हैं और हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करते हैं। आतंकवादियों ने इतनी घिनौनी साजिश रची थी जिससे हमारे देश में सौहार्द जो सांप्रदायिक दंगों में बदल सकता था, लेकिन ये भारत भूमि है, 140 करोड़ लोगों की शक्ति है जो एक साथ खड़ी होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुई। और तब हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया, हमें गर्व के साथ कहना चाहिए कि पूरे विश्व में हम
एकमात्र ऐसे देश बने हैं जिसने एक न्यूक्लियर पावर कंट्री को अंदर तक घुस के मारा। आज तक विश्व में ऐसा कोई नहीं कर पाया और इसके लिए हम अपनी सेना को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा होता है, हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो भी सैनिक बने। हम बॉर्डर पर नहीं जा सकते, लेकिन हम जहाँ हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर अगर हम काम करेंगे तो हम अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। 22 अप्रैल को ये विभत्स घटना घटित हुई और 22 मिनट में हमारी सेना ने पाकिस्तान में 22 ठिकानों पर तबाही मचाई और उन्हें ये बताया कि हमारे देश में बहनों का सिंदूर कितना गौरवपूर्ण है, जिसे वो माथे पर धारण करती है, सौभाग्य की निशानी समझती है। उस सिंदूर के साथ अगर कोई खेलवाड़ करेगा तो उसे बारूद के साथ जवाब दिया जाएगा। यह आज हमारे देश की ताकत है। ये 140 करोड़ लोगों की ताकत है जो बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। और यही एकता हमें बना के रखनी है, तभी हम दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, महिलाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई, उन्हें कमजोर समझा गया, ये समझा गया कि उनके सामने उनके परिवारों को उजाड़ा जाएगा तो इस सदमे से वो उभर नहीं पाएंगी। और उन्हें ये कहा गया कि जाओ जाकर मोदी को ये बता देना। तो उनको जो जवाब देना था वो भी हमारी बहनों ने दिया। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज सारी बहनों के लिए आदर्श हैं। उन्होंने यह दिखाया कि नारी शक्ति को भारत में ऐसे ही देवी नहीं माना जाता। जब वो देवी का रूप धारण करती है तो दुश्मनों का संहार करने के लिए वो कालिका भी बनती है। और यह हमारी शक्ति है और यही शक्ति को हम सम्मान के साथ, गौरव के साथ सिंदूर के रूप में अपने सिर पर धारण करते हैं। यह कोई आतंकवाद का काम यह नहीं है कि वो सिंदूर को मिटा के नारी शक्ति को कमजोर कर देंगे। उन्हें ऐसा करारा जवाब दिया गया कि सिंदूर इस देश की शान है, सिंदूर भारत की महिला का अभिमान है और यदि सिंदूर के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो उसे मिट्टी में मिला के रखने का काम हमारे देश की सेना करेगी। और हम सब देशवासी अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं, कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और उन्हें हम ये संदेश देते हैं कि यदि आगे भी, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसीलिए हमारी सरकार ने एक एक्ट बनाया है कि यदि अब कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसे केवल आतंकवादियों से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सरकार के साथ देखकर माना जाएगा और उसे एक्ट ऑफ वॉर का नाम दिया जाएगा और उसी हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम भारतीय जनता सरकार के इस फैसले का पूर्ण समर्थन करते हैं। इसीलिए यदि भविष्य में भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम सब पहले तैयार हैं अपने सैनिक भाइयों के लिए, उनकी हर संभव सहायता करने के लिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि भारत बेशक बुद्ध का देश है, लेकिन भारत युद्ध का भी देश है, क्योंकि भारत ने संसार को ये बताया है कि यदि आप शक्तिशाली हो तभी आप शांति से रह सकते हो। इसीलिए यदि हम शांति से, प्रगति के साथ विकास की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और भविष्य में यदि ऐसी आवश्यकता पड़ी तो 140 करोड़ की जनता सेना के साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है। और आज इस शौर्य यात्रा को अभिमान के साथ, इस सिंदूर यात्रा को सम्मान के साथ हमें पूर्ण करना है। और यहाँ से हम ये संदेश सरहदों पर सुरक्षा के लिए तैनात खड़े अपने भाइयों को देंगे कि वो हमारी रक्षा में खड़े हैं और हम सदैव उनके साथ खड़े हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑपरेशन
शक्ति, नारी शक्ति,